29 साल के दीपक चाहर इसी कमाल बॉलिंग की वजह से 2018 से चेन्नई सुपर किंग्स टीम के पेस अटैक की बैकबोन बने रहे, लेकिन इस आईपीएल सीजन में वो चोट की वजह से आउट ऑफ एक्शन हैं। दीपक डेथ ओवर्स में शानदार बॉलिंग ही नहीं करते, बल्कि बैटिंग में भी लंबे शॉट्स लगाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए चेन्नई सुपर किंग्स को उनकी कमी इस टूर्नामेंट में खल रही है। आईपीएल 2022 में खेले गए अपने पहले 7 मैचों में से सीएसके को सिर्फ 2 मैचों में ही जीत मिल सकी है। 2018 से आईपीएल में खेल रहे पेसर ऑलराउंडर दीपक चाहर को लगातार 4 सीजन में शानदार परफॉर्मेंस दिखाने की वजह से आईपीएल 2022 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ रुपए में खरीदा। लेकिन इस साल वेस्टइंडीज के खिलाफ हुई T20 सीरीज में भारत की ओर से खेलते हुए दीपक के पैर में 20 फरवरी को चोट आ गई। उनके क्वाड्रिसेप्स मसल्स इंजर्ड हो गए। रिहैब के लिए दीपक नेशनल क्रिकेट एकेडमी में थे और रिकवर कर रहे थे कि उनकी पीठ में चोट आ गई और वो इस साल आईपीएल के पूरे सीजन से बाहर हो गए। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि चेन्नई सुपर किंग्स ने जो 14 करोड़ रुपए में दीपक चाहर को खरीदा, उस रकम का क्या होगा? वो उन्हें मिलेगी या नहीं, क्योंकि वो चोट की वजह से खेल नहीं सकते हैं। जाहिर है कि चेन्नई सुपर किंग्स के टूर्नामेंट के प्लान्स को इससे बड़ा झटका लगा। दीपक चाहर को चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, लेकिन उन्हें बीसीसीआई की इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत आने की वजह से पूरी रकम का भुगतान मिलेगा। दीपक चाहर बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ी हैं और बोर्ड की ओर से साल 2011 से अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर्स की इंश्योरेंस पॉलिसी की जा रही है। ऐसे में दीपक को आईपीएल के पूरे सीजन से बाहर होने के बावजूद पूरा पैसा मिलेगा। दीपक चाहर बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेड सी में आते हैं। बीसीसीआई नियमों के तहत उन्हें सीएसके फ्रेंचाइजी पूरे 14 करोड़ चुकाएगी। हालांकि सीएसके को ये पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। अब यहाँ सवाल ये आता है कि अगर दीपक चाहर बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरेंस में कवर नहीं होते तो क्या होता? उसका जवाब है कि दीपक को एक पैसे का भी भुगतान फ्रेंचाइजी की ओर से नहीं होता। आइए आपको बताते हैं कि फ्रेंचाइजी की ओर से अपने प्लेयर्स को किस तरह भुगतान किया जाता है। कोई भी फ्रेंचाइजी एक मुश्त प्लेयर्स को पैसा नहीं देती। यहाँ ये देखा जाता है कि टीम के पास नकद रकम कितनी है और स्पॉन्सर से पैसा कैसे आ रहा है। कुछ फ्रेंचाइजी टीम के पहले सीजन कैंप से करीब 1 हफ्ता भर पहले प्लेयर को चेक देते हैं। कुछ को आधा पैसा टूर्नामेंट से पहले और बाकी टूर्नामेंट के दौरान मिल जाता है। कुछ टीमें 15, 65, 20 का फार्मूला अपनाती हैं। मसलन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले रकम का 15%, 65% टूर्नामेंट के दौरान और बाकी का 20% पैसा टूर्नामेंट खत्म होने के बाद तय समय के भीतर दे दिया जाता है। प्लेयर के ऑक्शन की रकम उसकी सैलरी कही जाती है। इसके हिसाब से ही टैक्स भी काटा जाता है। प्लेयर की सैलरी पर कोई दूसरा शख्स दावा नहीं कर सकता। यह पूरी रकम प्लेयर के खाते में जाती है। ऑक्शन की रकम 1 साल के लिए होती है। मिसाल के तौर पर अगर प्लेयर को 14 करोड़ में खरीदा जाता है तो उसे यह रकम हर साल दी जाएगी। 3 साल के लिए उसे 42 करोड़ का भुगतान होगा। अगर कोई प्लेयर पूरे सीजन के लिए उपलब्ध रहता है तो उसे पूरी रकम का भुगतान होता है। इस बात के कोई मायने नहीं रहते कि वह कितने मैच खेलता है। साल 2013 में ग्लेन मैक्सवेल को मुंबई ने करीब 6 करोड़ रुपए में खरीदा था। तब मैक्सवेल केवल 3 ही मैच खेले, लेकिन उन्हें सैलरी के रूप में पूरी रकम मिली। अगर प्लेयर सीजन शुरू होने से पहले ही इंजर्ड हो जाता है तो फ्रेंचाइजी कोई भी रकम नहीं चुकाता। अगर कोई प्लेयर टीम कैंप में रिपोर्ट करता है और सीजन से पहले चोटिल हो जाता है और आगे एक भी मैच में हिस्सा नहीं लेता तो वह ऑक्शन की रकम का 50% पैसा लेने का हकदार होता है। अगर कोई प्लेयर टूर्नामेंट के दौरान इंजर्ड होता है तो फ्रेंचाइजी उसके इलाज का खर्च उठाता है। दीपक चाहर को तो चोट के बावजूद उनकी पूरी फीस इंश्योरेंस की वजह से मिल जाएगी, लेकिन बीसीसीआई को उन प्लेयर्स को इंश्योरेंस कवर देने के बारे में भी सोचना चाहिए जो बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में नहीं आते। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।